अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें जो है लाइन का स्लोप दिया हुआ है। डिफरेंट हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, डिफरेंट जो पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें हमें लाइन के स्लोप दिए हुए हैं। लाइन का स्लोप मतलब ये है कि कोई एक लाइन है, उसका स्लोप क्या बन रहा है। स्लोप कहते हैं ढलान को, यानी उसके अंदर कितनी ढलान है। या स्लोप जिसे हम कहते हैं 10 अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं इसको हम। जैसे अगर हमारे पास एक ये लाइन है और हम इसका स्लोप पूछना चाह रहे हैं, तो ये हमें बताता है कि इस पॉइंट से, यानी कि इस रास्ते पर हम चलना चाह रहे हैं। ये लाइन को हम एक रास्ते की तरह ले लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में हम कितना ऊपर गए हैं, ठीक है ना, हम कितना ऊपर गए हैं और कितना आगे बढ़े हैं, रन करा है हमने। ठीक है, इसका रेशो होता है स्लोप। ठीक है, राइज ओवर रन जिसे कहा जाता है ना, कि कितना ऊपर हम गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, हमें स्लोप ये बताता है कि हम कितना ऊपर गए हैं और कितना आगे बढ़े हैं। इन दोनों का रेशो जो होता है हमें हम इसको कहते हैं स्लोप। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ये लाइन है और हमें इसका स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए, इसका स्लोप दिया हुआ है। अब इसका हमें बताना ये है कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, ये जो एक लाइन है इसके पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा। पहली कंडीशन में तो हमें क्या बताना है कि अगर ये लाइन है तो इसकी अगर दूसरी लाइन कोई पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन कौन सी लाइंस होती हैं, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। उनको जितना भी एक्सटेंड कर दिया जाए, जितना भी आगे बढ़ा दिया जाए, वो आपस में जाके नहीं मिलती। जैसे कुछ लाइंस यूँ आगे बढ़ाएं तो आगे जाके मिल जाती हैं ना, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये लाइन पैरेलल नहीं कहलाएंगी। ऐसी लाइन्स जो जितना भी एक्सटेंड कर दिया जाए उनको वो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ऐसी लाइन्स को पैरेलल्स कहते हैं, पैरेलल लाइन्स कहते हैं। लेकिन स्लोप की उसमें हम देखेंगे कि स्लोप के उसमें हम जाएंगे तो पैरेलल लाइंस हम किसे कहते हैं स्लोप निकालते वक्त, तो देख लेते हैं। ऐसी दो नॉन वर्टिकल लाइंस जिसे हम L1 और L2 कह रहे हैं, जैसे दो लाइंस हैं L1 और L2। नॉन वर्टिकल का मतलब ये है, वर्टिकल लाइन आपको पता है ना, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। नॉन वर्टिकल यानी कि दो ऐसी लाइंस हो जो वर्टिकल ना हो। ठीक है, ये शर्त है इसके अंदर। पैरेलल लाइंस तो वैसे वर्टिकल लाइंस भी पैरेलल लाइंस ही होती हैं, लेकिन जो हम स्लोप की उसमें बात कर रहे हैं, स्लोप निकालने की उसमें बात कर रहे हैं, जो कंडीशन हम लगा रहे हैं उसमें क्या है कि स्लोप की जो लाइंस है ना, ये लाइंस ये क्या ना हो, वर्टिकल ना हो। ठीक है, ये दोनों लाइंस वर्टिकल ना हो, ये पैरेलल कहलाएंगी जब इनका स्लोप जो है इक्वल हो एंड दे हैव डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट, और इनका क्या हो, वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट हो। क्या क्या कंडीशन लगाई है हमने स्लोप के लिए, हमने क्या क्या कंडीशन लगाई है। एक तो ये नॉन वर्टिकल हो, यानी कि वर्टिकल लाइंस ना हो, इस तरह से कोई लाइंस हो या ऐसे कोई लाइंस दी हुई हो, वर्टिकल ना हो लाइंस। वर्टिकल क्यों ना हो, क्योंकि वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है ना वो अनडिफाइंड होता है, और मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड वैल्यू को इलीगल माना जाता है, इस वजह से यहाँ पर उसको हम लेते ही नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइंस को छोड़ दिया है, वर्टिकल लाइंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इनका स्लोप जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखें, ये जो नॉन वर्टिकल लाइंस है ना, इनका स्लोप यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है ना, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। तो इनके क्या होते हैं, स्लोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कब, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं उस कंडीशन में कि जब हमारे पास वर्टिकल लाइंस ना हो और उसके वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि लाइन आपकी वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर मीट कर रही है उस पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, इस पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दो लाइंस होंगी इनके वाई इंटरसेप्ट अलग अलग होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये एक ही लाइन जो है वाई इंटरसेप्ट एक ही होगा तो क्या होगा, ये लाइन इसी के ऊपर लाई कर रही होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ही लाइन है। इसके लिए दो लाइंस का होना ज़रूरी है पैरेलल लाइंस के लिए। तो इसका हमें पहचान कैसे पता चलेगी कि जब ये इसके y इंटरसेप्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी y एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट पर दो लाइंस मीट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में L1 और जो स्लोप होता है वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल होता है। जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तो उसमें क्या होगा, स्लोप बराबर होगा
पहली वाली लाइन का स्लोप बराबर होगा दूसरी वाली लाइन के स्लोप के, ठीक है। ये कंडीशन होती है इसकी, ये प्रॉपर्टी कह लीजिए आप इसको पैरेलल लाइंस की। और इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं आपस में, जैसे यूँ, जो आपस में लाइंस परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। और स्लोप में हम देख लेते हैं किस तरीके से कहते हैं। टू लाइंस L1 एंड L2, ये दो लाइंस हैं L1 और L2, नॉट पैरेलल टू द एक्सिस। ये लाइंस जो हैं एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। एक्सिस किसे कहते हैं हम? एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस, तो इनके पैरेलल नहीं होना चाहिए। देखें ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। आर सेट टू बी, जब ये कंडीशन नहीं होगी वो कहलाएगा परपेंडिकुलर लाइंस, यानी वो लाइंस जो है परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। जब इनके स्लोप जो है, इन दोनों लाइंस के जो स्लोप हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास एक नंबर 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उलट। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2 इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो माइनस लगा दीजिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल। या जो भी साइन लगा हुआ हो उसका उलट, जैसे प्लस लगा हुआ होगा तो माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये होता है रेसिप्रोकल। तो वो कह रहे हैं कि इनके जो स्लोप होंगे इन दोनों लाइंस के, अच्छा ये वाली लाइंस तो नहीं होंगी, ये जो एक्सिस के पैरेलल है ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये देखें ये वाली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और ये देख लें ये दोनों लाइंस ही ना एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल है और ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसी लाइंस के लिए हम ये यूज़ करेंगे जिसमें स्लोप क्या होगा इनका? आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जो लाइन 1 का स्लोप है m1 वो बराबर हो जाएगा -1/m2 के, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल बोल रहे हैं ना, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है? जो ये होता है उसका उलट कर देते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/m2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव बोल रहे हैं तो माइनस का साइन लगा दिया। अब ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m2 = -1/m1, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं। और या फिर इसको यूँ कर लीजिए कि m2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 × m2 = -1, यानी प्रोडक्ट इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के बराबर होगा, या फिर ये दोनों लाइंस के जो स्लोप हैं वो आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस आप से देख सकते हैं। तो अब हमें जो है आसानी से पता चल जाएगा कि कोई भी हमें स्लोप दिया हुआ है किसी भी लाइन का, तो उसकी पैरेलल लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। कैसे? जो पैरेलल लाइन का स्लोप होता है वो बराबर होता है और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनका स्लोप क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, या फिर उनका प्रोडक्ट, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट ले लें वो -1 के बराबर होता है। अब किस तरह से सॉल्व करना है देख लेते हैं। पहली लाइन जो हमें दी हुई है उसका स्लोप हमें 2/3 दिया हुआ है। पैरेलल लाइंस का स्लोप निकालेंगे तो पैरेलल लाइन में क्या होता है? m1 बराबर होता है m2 के, ये सारे m1 दिए हुए हैं, m2 क्या होगा? 2/3 होगा, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या है? नेगेटिव रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? उलट। इसका उलट कर देंगे, 2/3 है तो 3/2 कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, प्लस है इसका मतलब, तो साइन चेंज कर देंगे, साइन भी रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं -7/2 है, तो पैरेलल में तो सेम ही रहता है क्योंकि m1 बराबर होता है m2 के। और यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब ये क्या है? साइन जो है उसको चेंज कर दें, उसका ऑपोजिट साइन लगा दें, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस लिखते नहीं है। और 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस था प्लस हो गया। यहाँ पर पैरेलल में तो सेम ही आएगा, जो हमारे पास m1 होता है वो बराबर होता है m2 के। और परपेंडिकुलर में आप क्या करेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, माइनस का साइन है तो +1 कर देंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 1 ही कहलाएगा, ठीक है। 4 एज इट इज़ रहेगा पैरेलल के लिए, और परपेंडिकुलर के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो नीचे क्या है? 1 है, तो 1/4 कर दिया। पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर 1/5 ही रहेगा पैरेलल का स्लोप। पैरेलल जो लाइन इसके पैरेलल है उसका स्लोप यही रहेगा, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 लिखते नहीं है इस वजह से सिर्फ 5 रहेगा। ये पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करना है, ओके।
अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें क्या कह रहे हैं। द लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे पास कर रही है, इस पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनेगी, L1 दे देंगे उसका नाम, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास दूसरी लाइन बनेगी, उसे हम L2 कह देंगे। और ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, यानी ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें उनको पैरेलल कहते हैं ना। तो हमने क्या लिख दिया, L1 इज़ पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, और इसका स्लोप जो है L1 का स्लोप को हमने M1 का नाम दिया है। इसी तरीके से L2 इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और इसका जो स्लोप है वो M2 के बराबर है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू हमें L2 यानी कि लाइन 2 की जो हमारे कोऑर्डिनेट्स ये है ना उसमें मौजूद है ये y, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। क्या करना है, स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, हम क्या निकालते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, राइज ओवर रन, यानी कि जितना हमने चेंज लेकर आए हैं इस परपेंडिकुलर में, y एक्सिस में, y एक्सिस है ना, y एक्सिस में जो चेंज आता है उसको लेते हैं, y2 माइनस y1, इसका फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कितना पहुँचे, जो भी चेंज आया है y एक्सिस में और x एक्सिस में उसका रेशो होता है स्लोप, ठीक है। इसके अंदर सिंपल फार्मूला पुट करना है हमें। वैल्यूज़ किस तरह से पुट करेंगे, जब हम L1 का स्लोप निकालेंगे तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 लेंगे और इसको हम x2 y2 लेंगे, ठीक है। तो y2 माइनस y1 करेंगे, 2 माइनस माइनस 4, इसी तरीके से -3 माइनस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 = 6 और नीचे आ जाएगा -9। इसकी कटिंग कर दीजिए और हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/3। तो हमने लाइन 1 का स्लोप क्या निकाल लिया, -2/3। इसी तरीके से लाइन 2 का स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। लाइन 2 के लिए इसको x1 y1 लीजिए, इसे x2 y2 लीजिए, क्या हो जाएगा, y -1 हो जाएगा और 0 -2 हो जाएगा, 0 तो कुछ नहीं होता, -2, y -1 ओवर -2। अब आपको पता है जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है स्लोप की, कि स्लोप आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने क्या कर लिया, M1 को ले लिया M2 के इक्वल, M1 की वैल्यू रखी, M2 की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, ठीक है। ये -2 जो है जाकर -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3y - 3, ये माइनस का 3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 4 + 3 = 7 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा जाकर। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर, 7/3। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, बस उसमें क्या था, पैरेलल था, दोनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल थी। यहाँ पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर की कंडीशन जो प्रॉपर्टी है वो हमें पता है, हमें सिर्फ वो प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। ये सारी कहानी वही लिखी हुई है, दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसका स्लोप M1 है और इन दोनों पॉइंट से मिलाकर जो हमने L2 लाइन बनाई है उसका स्लोप M2 है, ठीक है। स्लोप फार्मूला लगाएंगे, उसी तरह से y2 माइनस y1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे यहाँ पर, तो ये -7/-5 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7/5 आ जाएगा। इसी तरीके से L2 लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे, इसके लिए y2 माइनस y1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे ओवर, और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 + 1 = 4 ओवर x - 4, ठीक है। अब ये दोनों स्लोप्स, हमने दोनों लाइन के स्लोप्स निकाल लिए हैं और परपेंडिकुलर का निशान ये होता है, ठीक है। जब भी लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि M1 का यानी इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है -1 के। चाहे तो आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, किसी भी तरह से लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, M1 × M2 = बराबर होता है 1 के, -1 के, ठीक है। M1 की वैल्यू लिखी, M2 की वैल्यू लिखी, आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 4 से तो 5x हो जाएगा, 5 × 4 = -20 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है, जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, इस वजह से हम x वाली वैल्यू को यानी इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ भेज देंगे, तो माइनस का 5x पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस का 20 माइनस का 20 हो जाएगा और ये 28 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 28 में से 20 माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा आपके पास, 5x, ठीक है। ये प्लस का 8 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, x यहाँ पर मल्टीप्लाई वो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -8/5। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।